तरह दिखने वाली, गोली की तरह चलने वाली। रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल जितनी शानदार है, इसका इतिहास भी उतना ही रोचक है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रॉयल एनफील्ड के रोचक इतिहास और कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रॉयल एनफील्ड एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है और आज के समय में हर किसी की चाह बन चुका है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रॉयल एनफील्ड को काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है। भारतीय बाजार ही नहीं, विदेशों में भी रॉयल एनफील्ड का काफ़ी क्रेज़ है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यह कंपनी साइकिल बनाने वाली एक विदेशी कंपनी थी। लंदन में एनफील्ड नाम की एक जगह है जहां एडवर्ड नाम का व्यक्ति पेरिस साइकिल कंपनी चलाता था। एडवर्ड ने 1890 में स्मिथ के साथ मिलकर साइकिल बनाने वाली कंपनी शुरू की थी और इस कंपनी का नाम एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था। एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साइकिल बनाने के साथ ही राइफल के भी कुछ कीमती पार्ट बनाया करती थी। इसकी सप्लाई रॉयल आर्म फैक्ट्री को करा करती थी। 1998-99 में इस कंपनी ने मोटर लगी साइकिल भी बनाई थी। रॉयल एनफील्ड को रॉयल नाम इसी आर्म कंपनी से मिला है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश हुकूमत की सैनिकों के लिए मजबूत मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ी थी। एनफील्ड कंपनी आगे आई। कंपनी ने सैनिकों के लिए 350 सीसी की एक मजबूत मोटरसाइकिल का डिज़ाइन तैयार किया, तोप की तरह दिखने वाली, गोली की तरह चलने वाली, और इसका साइन भी तोप की तरह रखा गया था। 1926 में एनफील्ड कंपनी ने पहली बार महिलाओं के लिए 225 सीसी की मोटरसाइकिल भी बनाई थी। यूँ तो 1949 से ही ये मोटरसाइकिलें बेच रहे थे, लेकिन 1955 में एनफील्ड ने मंद्रास मोटर्स के साथ हाथ मिला लिया और आधिकारिक तौर पर रॉयल एनफील्ड इंडिया नाम से कंपनी शुरू की गई। 1955 से 1965 तक मंद्रास मोटर ने मोटरसाइकिल बनाने की तकनीक हासिल कर ली थी और फिर भारत में ही रॉयल एनफील्ड बुलेट का निर्माण शुरू हुआ। आपको पता है, रॉयल एनफील्ड कंपनी की हर मोटरसाइकिल की तेल की टंकी चेन्नई के 2 कलाकारों द्वारा हाथों से पेंट की जाती है। बुलेट मोटरसाइकिल की उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार ने पहली बार सीमा पर गश्त लगा रहे जवानों के लिए 350 सीसी की 800 मोटरसाइकिलों बनवाने का ऑर्डर दिया था। 1957 में एनफील्ड कंपनी इंडिया में ही बुलेट के पार्ट्स बनाने लगी थी। जिस समय यह सब हो रहा था, उस समय देश में राजदूत मोटरसाइकिल का काफ़ी क्रेज़ था। उसके बावजूद बुलेट का क्रेज़ साथ साथ चला। कुछ समय बाद यूके के कारखानों के दिवालिया होने के बाद भारत में बुलेट का उत्पादन जारी रखा गया और 1999 में एनफील्ड इंडिया ने अपनी ब्रांडिंग को रॉयल एनफील्ड में बदल दिया। 1990 में एसर कंपनी ने एनफील्ड इंडिया के 26% शेयर को खरीद लिया था। एनफील्ड नाम के पुराने ब्रिटिश ब्रांड को दूसरा जन्म देने का श्रेय सिद्धार्थ लाल को जाता है, जो कि ट्रैक्टर बनाने वाली एसर कंपनी के मालिक हैं। बुलेट 350 सीसी की सबसे लंबे समय तक चलने वाला मोटरसाइकिल का मॉडल है। 1955 में ही इसने अपनी पकड़ बाजार में बनाई हुई है। भारत में रॉयल एनफील्ड ही एकमात्र सबसे पहली ऐसी कंपनी है जिसने 4 स्टॉक इंजन का इस्तेमाल किया और 2 व्हीलर में डिस्क लगाने का काम भी शुरू किया। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे देश जैसे कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी बुलेट सप्लाई करती है। पर ताजुब की बात तो यह है कि यूके ने इसकी शुरुआत की थी, पर आज यूके में बुलेट का उत्पादन ना के बराबर है। 1990 में एनफील्ड इंडिया ने एक डीजल से चलने वाली मोटरसाइकिल निकाली थी, पर यह मोटरसाइकिल कंपनी को ज़्यादा सफलता नहीं दिला पाई और 2002 में इसको बंद करना पड़ा। 1955 में भारत आई कंपनी रॉयल एनफील्ड का टर्निंग पॉइंट ईयर 2000 में आया, जब 26 वर्ष के सिद्धार्थ पाल ने इस कंपनी के CEO के पद को संभाला। जिस वक्त सिद्धार्थ CEO बने थे, उस समय कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में चल रही थी। उन्होंने अपनी समझदारी से बुलेट के मॉडल में कुछ छोटे छोटे बदलाव लाए और फिर से रॉयल एनफील्ड को इसकी खोई हुई पहचान दिलाई। दोस्तों, यह थी कहानी 100 साल पुरानी मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड की, जो आज हर एक युवा की पसंदीदा बाइक में से एक है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अपनी फेवरेट बाइक का नाम भी हमें कमेंट में बताएं। हमारे यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। धन्यवाद।